बाप और बेटे और रुल कुद्दुस के नाम से आमीन। आज हम मुकद्दस मत्ती की अंजील उसका 11वां बाब और उसकी आयात 16 और 17 पर ध्यान ज्ञान करेंगे। और आज हम रक्स और मातम इसके बारे में सुनेंगे। लेकिन मैं इस जमाना के लोगों को किससे तशबीह दूं? वो उन बच्चों की मानिंद हैं जो बाजारों में बैठे हुए अपने साथियों को पुकार कर कहते हैं कि हमने तुम्हारे लिए बांसुरी बजाई पर तुम ना नाचे, हमने नाला किया पर तुमने छाती ना पीटी। खुदावंद यीशु मसीह का क्या मतलब है जब वो कहते हैं हमने तुम्हारे लिए बांसुरी बजाई और हमने नाला किया? अबाई कलीसिया वाज़े तौर पर इस बांसुरी और नाला की शनाख्त खुदा के कलाम के तौर पर करते हैं जिसकी तबलीग नबियों ने की है। बहुत से लोग रास्ता तैयार करने के लिए खुदावंद यीशु मसीह से पहले आए, लेकिन बहुत से लोग उनकी तालीम और तबलीग सुनने में नाकाम रहे। यूहन्ना इस्तबागी आखिरी और सबसे बड़ा नबी था जिसने लोगों को तौबा की दावत दी, लेकिन बहुत कम लोगों ने उसकी बात सुनी। इस तरह खुदावंद यीशु मसीह इस अफसोसनाक हकीकत की तरफ इशारा करते हैं। हमारे वक्तों और जमाने में हमारे पास अहदनामा कदीम के नबियों से कहीं ज्यादा है। हमारे पास मुकद्दसीन की नाकाबिले यकीन गवाही, कलीसिया की बेमिसाल तालीम, साक्रामेंटों का तोहफा और खुद खुदा के बेटे की जिंदगी और तालीम जो कि नए अहदनामे में दर्ज है। फिर भी अफसोस की बात है कि बहुत से लोग सुनने से इनकारी हैं। बहुत से लोग अंजील मुकद्दस के पैगाम के जवाब में रक्स और मातम करने में नाकाम रहते हैं। हमें इस लिहाज से रक्स करना चाहिए कि मसीह यस्सु का तोहफा, उसकी जिंदगी, मौत और जी उठना हमारी पूरी दिली ख्वाहिश और अब्दी इबादत का सबब होना चाहिए। वो जो खुदा के बेटे को हकीकी मानों में जानते और उससे मोहब्बत करते हैं, वो खुशी से भर जाते हैं। मजीद बरा हमें अपनी जिंदगियों और अपने आसपास के लोगों की जिंदगियों में बेशुमार गुनाहों की वजह से मातम करना चाहिए। गुनाह हकीकी और मरवजा है और एक मुकद्दस दुख ही इसका मुनासिब जवाब है। नजात हकीकी है, जहन्नम हकीकी है, और ये दोनों सच्चाइयां हमसे मुकम्मल जवाब मांगती हैं। आज अपने आप से चंद सवालात करें कि हमने अपनी जिंदगी में अंजील मुकद्दस को अपने ऊपर असर अंदाज होने की कितनी मुकम्मल तौर पर इजाजत दी है। मुकद्दसीन की जिंदगियों और कलीसिया के जरिए खुदा की कही गई बातों पर हम कितना ध्यान देते हैं। जब खुदा दुआ में हमारे ज़मीर की गहराइयों में हमसे बात करता है तो क्या हम खुदा की आवाज सुन रहे हैं, उसे जवाब दे रहे हैं, उसकी पैरवी करते हैं और अपनी पूरी जिंदगी मसीह और उसके मिशन की खिदमत में वक्फ कर रहे हैं? आज वाजे गलती से मुबर्रा तब्दील करने वाले जिंदगी बख्श अल्फाज और दुनिया के नजात दहिंदा की मौजूदगी पर गौर करें। इस बात पर गौर करें कि हमने जिंदगी में इन तमाम बातों पर और उसकी मौजूदगी के बारे में कितनी तवज्जो दी है। अगर हम अपने आप को खुदा के जलाल के लिए रक्स करते हुए और अपनी जिंदगी और दुनिया के अंदर जाहिर होने वाले गुनाहों पर मातम करते हुए नहीं पाते, तो फिर अपने आप को मसीह की मुकम्मल पैरवी के हवाले कर दें। आखिर में याद रखें कि वो सच्चाई जो खुदा ने तमाम जमानों से कही है और उसकी मुकद्दस और इलाही मौजूदगी ही सब कुछ है। हमारे जलाली खुदावंद यस्सु, हम अपनी जिंदगी और अपने इर्द गिर्द की दुनिया में आपकी इलाही मौजूदगी को तस्लीम करते हैं। उन अनगिनत तरीकों पर ज्यादा तवज्जो देने में हमारी मदद करें जिनके जरिए
आप हमसे बात करते और हर रोज हमारे पास आते हैं। जैसा कि हम आपको और आपके मुकद्दस कलाम को दरियाफ्त करते हैं, हमें खुशी से भर दें। जैसा कि हम अपने गुनाह और दुनिया के गुनाहों को देख रहे हैं, हमें सच्चा गम दें, ताकि हम अपने गुनाहों का मुकाबला करने के लिए अंत तक मेहनत करें और उन लोगों तक आपकी मोहब्बत और रहम पहुंचाएं जो सबसे ज्यादा जरूरतमंद है। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।